अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है डेट आर द फिजिकल मेथड्स। यानी कि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होगा, हम उसकी कंसंट्रेशन चेक करना चाहते हैं, हम उसकी स्पीड को चेक करना चाहते हैं, रेट को चेक करना चाहते हैं कि वो रिएक्शन आया किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, किस कंसंट्रेशन के साथ उसमें चेंज आ रहा है, कैसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ फिजिकल मेथड्स जो है ना वो हम अप्लाई करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम एक केमिकल मेथड को फॉलो किया था। उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमें आइडेंटिफाई किया था कि इस तरह ये रिएक्शन का जो रेट है या उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। आज फिजिकल मेथड हैं इनको जिनको बाज़ाहिर हम ऑब्जर्व कर पाएंगे किसी मीटर के थ्रू या फिजिकली हम उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये चीजें हमारे पास फिजिकल मेथड में आ जाती है। तो फर्स्ट मेथड है दैट इज द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड, इसे कैलोरीमेट्री भी कहते हैं। ये किस तरह प्रोसीड करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये हम फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास एक वेसल है, इस वेसल के अंदर रिएक्टेंट्स पड़े हुए हैं। फर्ज कर लिया रिएक्टेंट्स है ए। अब इसके ऊपर जो लाइट है ना वो फॉल करवाते हैं। वो यूवी लाइट हो सकती है, वो विजिबल हो सकती है या इंफ्रारेड रेडिएशन हो सकती है। अब जो लाइट आएगी माय डियर स्टूडेंट, ये सैंपल उसको अब्सॉर्ब करेगा। अब कितनी अब्सॉर्ब होगी ये उसके इंस्ट्रूमेंट के साथ डिटेक्टर लगा होता है, वहां से पता चल जाता है कि इतनी रेंज की जो लाइट है, जो रेडिएशन है वो अब्सॉर्ब हो चुकी है, जज़ब हो चुकी है। वो इंफ्रारेड रेडिएशन यानी कि उनकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा हो सकती है, कम एनर्जी वाली हो सकती है, अल्ट्रावायलेट हो सकती है या विजिबल कोई भी रेडिएशन हो सकती है। वो इस सैंपल के ऊपर आके फॉल करेंगी, उनकी अब्जॉर्प्शन होगी। अब ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर ये चेक किया जाता है। तो अब किसी रिएक्शन का होना डिपेंड करेगा उसमें कितनी अब्जॉर्प्शन है। फर्ज किया कि ए रिएक्टेंट जो है उसकी अब्जॉर्प्शन ज्यादा है और बाद में वो रिएक्टेंट कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं माय डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट्स के अंदर, और प्रोडक्ट्स की जो अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी है वो कम हो रही है। तो अब अगर ए यानी कि रिएक्टर ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं, प्रोडक्ट कम करते हैं, तो हम वहां से भी पता चल जाएगा कि अब रिएक्शन की किस कंसंट्रेशन में तब्दीली आ रही है, कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। यानी कि उसकी स्पीड का, उसके रेट को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कैसे अब्जॉर्प्शन कम हो रही है। या फिर ये हो सकता है उसके लिए अप्लाई करेंगे, हो सकता है जो रिएक्टेंट्स हैं, फर्ज किया ए जो है वो अब्जॉर्प्शन इतनी शोर नहीं करता, लेकिन जो प्रोडक्ट्स फर्ज किया बी बन रहा है, ए हमारे पास बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमने सपोज किया एक रिएक्शन। अब बी की अब्जॉर्प्शन बढ़ रही है, यानी कि पहले नहीं थी और बी की बढ़ रही है। तो अब अब्जॉर्प्शन बढ़ने से पता चल रहा है कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये प्रोडक्ट में किस कंसंट्रेशन पे जा रहे हैं या रिएक्शन किस स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये वाला मेथड इस तरह अप्लाई करते हैं जो यूवी विजिबल या इंफ्रारेड रेडिएशन अब्सॉर्ब करते हैं। यानी कि जितनी अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी वहां से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये प्रोडक्ट्स इस रेट के साथ बन रहे हैं। रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट अब्सॉर्ब यूवी विजिबल और इंफ्रारेड रेडिएशन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेडिएशन अब्सॉर्ब, यानी कि हम उस रेडिएशन की अब्सॉर्प्शन से आइडेंटिफाई करते होते हैं, मालूम करते होते हैं कि ये रिएक्शन किस स्पीड के साथ, किस कंसंट्रेशन के साथ मूव कर रहा है या इसमें कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? करंट का पास होना। ये एक और हम एक सैंपल लेते हैं, हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। ये चीज उनके लिए अप्लाई होना है जिस सैंपल के पास माय डियर स्टूडेंट आयंस होंगे। आयंस पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब जिस सैंपल के अंदर आयंस होंगे, ऑब्वियसली जब हम उसको किसी सर्किट के साथ, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन है इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर कंडक्टिविटी आ जाएगी। अब फर्ज किया कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो उनमें से करंट अच्छा पास नहीं होता, उसके इतने आयंस नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे वो प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो जब प्रोडक्ट्स की बारी आती है तो उसमें आयंस की अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो जैसे जैसे आयंस की अवेलेबिलिटी होगी तो हम उस सैंपल को जब चेक करेंगे उसमें करंट पास कराएंगे। अगर तो कंडक्टिविटी बढ़ गई है तो पता चल जाएगा रिएक्शन इतनी स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आया है। तो इस तरह हम जिन सोल्यूशन के अंदर या जिन रिएक्शन मिक्सचर के अंदर आयंस अवेलेबल होते हैं, हम उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से उन रिएक्शन की कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है रिएक्टेंट्स की बहुत अच्छी कंडक्टिविटी हो, उसमें आयंस हो, और जब प्रोडक्ट्स बने तो आयंस खत्म होना शुरू हो जाए, कम होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर कंडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इस बेस के ऊपर हम
किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक फिजिकल फिनोमेना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो या अब्जॉर्प्शन हो, ये सारे फिजिकल पैरामीटर्स हैं। फिजिकली इनको हम डिटरमिन करते होते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। लास्ट पे हमारे पास है वॉल्यूम चेंज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और माय डियर स्टूडेंट, ये जो है हमारे पास टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इस चैप्टर का, रिएक्शन काइनेटिक्स में, कि व्हाट आर द फिजिकल मेथड्स व्हिच यूज्ड फॉर द आइडेंटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये अगर एक ही बात करेंगे तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ concentration of reaction is find out by using the स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड या इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी मेथड। तो आपने इस लिहाज से इतनी इतनी थ्योरी याद कर लेनी है जो कि आपकी बुक में गिवन है और बड़ा सिलेक्टिव सा डाटा है। तो दीज थिंग्स आर वेरी क्वाइट इजी फॉर यू। नेक्स्ट है वॉल्यूम चेंज मेथड, यानी कि अब हम किसी रिएक्शन के अंदर जो वॉल्यूम में चेंज आएगा ना, उसको कैसे मेजर करेंगे। जरा देखिए माय डियर स्टूडेंट, कुछ रिएक्शन होते हैं गैस फेज, जिनके अंदर गैस की प्रोडक्शन होती है। तो आप उन गैसेस के वॉल्यूम से भी पता चला लेते हैं कि कितना गैस प्रोड्यूस हुआ है। तो वहां से भी हम उस रिएक्शन का कंसंट्रेशन या स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्ज किया कि हमारे पास ये माय डियर स्टूडेंट एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क के साथ ऊपर एक छोटी सी ट्यूब लगा दी गई है और ये जो ट्यूब है इधर से इसको माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक हमने फर्ज किया एक सिरिंज टाइप का सर्किट लगा दिया है। हम देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या चेंजिंग्स आती है, देखिएगा। और एक केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, हम मार्बल चिप्स ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है उनके अंदर, चूने का पत्थर। इसके अंदर जब हम HCl ऐड करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये कैल्शियम दो क्लोरीन से मिलके CaCl2 बन जाएगा, CO2 गैस बनेगी और वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी कि इसके अंदर गैस पैदा हो जाएगी CO2। कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर जो है पाउडर फॉर्म में लिया, ऊपर से HCl सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो ये रिएक्शन होगा। इसमें वाटर वेपर बनेंगे, सॉलिड फॉर्म में कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और CO2 बनेगा। और CO2 बड़ी स्पीड के साथ इधर आएगी। जब इधर आएगी तो यहाँ पे पहले इतना उसका प्रेशर था, यानी कि इतना वॉल्यूम था, और ये जो सिरिंज सी बनी हुई है इसको पीछे से पुश करेगा, ये मूवेबल है, जब पुश करेगा ये यहाँ पे आ जाएगी। मतलब क्या है कि इसके वॉल्यूम में तब्दीली आ गई, वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम चेंज होने से भी हम रिएक्शन की कंसंट्रेशन या स्पीड से पता चला सकते हैं। और ये चीज बाजार नजर आ रही है कि एक रिएक्शन हो रहा है, तो पता चलेगा किस स्पीड के साथ किस वे में जाके ये पीछे पुश हुई है ये सिरिंज और कितने वॉल्यूम में तब्दीली आई है, वहां से पता चल जाएगा ये रिएक्शन किस हद तक हो गया या रिएक्शन की क्या कंसंट्रेशन। तो वॉल्यूम चेंज में ये होता है। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ गैसेस, यानी कि जिनके अंदर गैसेस पैदा होती हैं, गैस फेज रिएक्शन है, और उनके वॉल्यूम को, गैस का वॉल्यूम की चेंज की बिना पे भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की कंसंट्रेशन या उसका रेट यानी कि उसकी स्पीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बहुत एक इजी और सिंपल सा माय डियर स्टूडेंट टॉपिक है। तीनों पॉइंट्स एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये मिल जाएगा तो एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।